सैयद मोहसिन गिलानी हमारे साथ है। हम उनसे सवालात तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस भी पूछना चाहती है और ऑडियंस मेंबर्स जो सवाल करेंगे उन्हें विंसे की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे। पहला सवाल कौन पूछेगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखसाना है और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा किरदार जो अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया और आपकी ख्वाहिश है कि आप वो करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल बेटे। आपको मिलेगा विंसे का गिफ्ट हैम्पर। जी, एक ही किरदार है जो अभी तक नहीं किया, वो 3 बीवियों वाला। मेरी 3 बीवियां हों, बस ये किरदार नहीं किया। 2 तक तो हो चुका और 4? बेशुमार 3, 4, 5 आगे मतलब जितने भी अच्छा, हों। 3 और 4 बीवियों का शौहर। हाँ, ये किरदार अभी नहीं किया कि इस तरह ज्यादा शादियों नहीं, में। 2 बीवियों वाले तो आपने बड़े रोल किए हैं जिनमें बाकी आपको बीच हर में फंसा तरह के दिया जाता है। कैरेक्टर जिंदगी में किए। ये वाला 3 बीवी वाला नहीं, 2 बीवी वाला तो मैं मशहूर हो गया था। ए भाई जी, ये 2 बुढ़ियां होंदियां ने वही है ना ये ज्यादा मशहूर हुआ। और यावर हयात साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने ये कैरेक्टर पहले करवाया था। और ये आपका सिलसिला शुरू कराया जो था। बंदा शक्ल से मुअज़्ज़िज़ और मोतबर शरीफ लगे, वो फिर दूसरी शादी बाहर कहीं कर ले। ये ड्रामे में दिखाया था। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी राय आपको दूंगी तो फिर मैं अपनी राय दे दूंगी। अच्छा, नेक्स्ट सवाल कौन पूछेगा? जी, अस्सलाम वालेकुम मैम, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, बहुत मुबारक हो। सर को आज देखा है तो माशाल्लाह अच्छा लगा है। मेरा ये सवाल है इनसे कि माशाल्लाह आपके सारे ड्रामे यानी कि बहुत अच्छे हम देखते हैं। किरदार कहीं पे बाप का है, कहीं के ससुर का है, या जैसे भी हम बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन कोई ऐसा ड्रामा हो आपकी ज़िंदगी में या ऐसा कोई सीन हो जो आपको यानी कि आज तक भी वो याद है कि मेरा वो यादगार रहा है, वो आपको याद आता हो? बहुत प्यारा और अच्छा सवाल पूछा और थैंक यू आपकी तारीफ के आप लोग काबिल हैं जो हमारे प्रोग्राम्स और हमारी चीज़ें और हमारे शोज़ और हमारी प्लेस फिल्म्स वगैरह देखते हैं। आप लोगों की मोहब्बत प्यार है जिसकी वजह से इन प्लेटफॉर्म्स पे हम सारे बैठे होते हैं, वरना हमारी क्या औकात है। और रब का करम है। तो आपके सवाल का जवाब तो मिलेगा, लेकिन पहले आपको तोहफा मिलेगा विंसे की तरफ से। जी सर। कौन सा ड्रामा जो मेरी जिंदगी का यादगार है? देखिए, एक तो आपने सीन तो हमें बता दिया। हाँ। अभी कुछ लम्हे पहले अब भी ऐसे बताऊंगा कि वनी जो कि छोटी बच्चियों की शादियां कर देते हैं, इस मौजू पे मैंने एक छोटी खबर देखी थी कि एक बच्ची जिसे वनी कर दिया गया, वो जवान होकर उसने अपनी मर्जी की शादी कर ली, उसे कत्ल कर दिया गया। तो इस खबर पे मैंने ड्रामा लिखना चाहा, मैंने मुफ्तियों से रब्ता किया, मैंने कानूनदानों से रब्ता किया, फिर उसका हल निकाल के मैंने एक सीरियल बनाया चुनरी, कि जो छोटी छोटी मासूम बच्चियों को निकाह में दे देते हैं कत्ल के बदले कसास में, तो उन बच्चियों की चुनरी में तो कोई रंग ही नहीं होता। तो उसके ऊपर मैंने ड्रामा बनाया चुनरी, जिस पे मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला। और उसका वो नेगेटिव कैरेक्टर, एक 80 साला जो बूढ़ा और नशई गंदा आदमी, गलीज आदमी, वो एक 5-6 साल की बच्ची के साथ निकाह का ख्वाहिशमंद होता है। तो वो ड्रामा, उसमें मैं क्या कहूँ कि डायरेक्टर जुल्फ़कार साहब थे और मैं ये चाह रहा था कि नेगेटिव कैरेक्टर कोई और करे ताकि मेरी माँ ना देखे मुझे इस रोल में, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश थी कि क्योंकि मैंने लिखा, इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका टोन, इसकी एक्सेंट, तो वो मैं ही करूं, तो मजबूरन मुझे करना पड़ा और उस ड्रामे ने मुझे बहुत शोहरत। एक बात मैं यहाँ पे व्यूअर्स ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अच्छा पॉजिटिव नाइस कैरेक्टर प्ले करना बड़ा आसान काम होता है। जब आपको अपनी ज़ात से ऑपोजिट, जैसे कि उडारी में एहसन खान ने किया, बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं, मैंने बड़ी दफ़ा नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले किए, आपने प्ले किए, वो ज़्यादा तकलीफ और मुश्किल होते हैं क्योंकि वो आपके ऊपर तारी हो जाते हैं और फिर उनकी नेगेटिव चीज़ें आपको चुभनी शुरू कर देती है और अपनी आप से कोफ्त और उलझन होनी शुरू हो जाती है। तो नेगेटिव कैरेक्टर्स पे बुरा भला लोग सबसे ज़्यादा कहते हैं, लेकिन वो सबसे मुश्किल कैरेक्टर्स होते हैं प्ले करना। नाइस होना, मुस्कुराना, प्रिटी लगना, खुले बाल, मासूम, सर पे दुपट्टा, ये तो बहुत इजी है। जी हाँ। एक फेरॉन टाइप नेगेटिव कैरेक्टर बनना ये बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। और फिर ये था कि मुझे एक बहुत ही ऐसे मतलब दीन से जुड़े हुए नुक्ते पे काम करना था ताकि लोगों को मैं असल बात पहुंचा सकूं, पैगाम दे सकूं। आप कुछ कहना चाह रही थी ज़ना? मैं ये कहना चाह रही थी कि जो करेक्टर्स, जैसे आपने कहा है नेगेटिव, और बात वही है कि हम एज एन ऑडियंस जब देख रहे होते हैं तो बैशिंग सबसे ज़्यादा उसी इंसान को मिल रही होती है।
तो प्लीज़ ऐसे ना किया करें, क्योंकि ये बड़ी एक तकलीफ दे चीज़ होती है। ऑलरेडी इंसान उससे गुजर रहा है, तो आप उसको बल्कि पॉजिटिव प्यार दें, ताकि जो है ना वो बंदा थोड़ा सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाए। हाँ, लेकिन मौसमी बात बिल्कुल सही कह रही है। हमारी ऑडियंस क्यों नहीं ये अंडरस्टैंड कर पाती कि ये मोहसिन नहीं है, ये ड्रामा है, ये ड्रामा है। हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। हमारे नहीं जो कर बुजुर्ग पाते, होते हैं ना, नहीं कर कभी कभी पाते। मिलके कहते हैं पुत्र इंज दी जबान ना इस्तेमाल किया कर, नहीं अच्छा लगता। आप देखिए ना, तू इतनी प्यारी लड़की, मैं कहती हूँ आंटी मैं क्या, तू कहती हो तू ड्रामा कीता सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तू बड़ी गालां कड़ियां सी, तू गलत गालेगी। कहती हूँ आंटी वो तो सिर्फ कैरेक्टर था। वो मैंने खामोशी ड्रामे में बीवी के कहने पे अपनी माँ को ओल्ड होम जाके छोड़ जी आता जी, हूँ। आपको इतना बुरा भला लोगों ने उसके कहा। बाद जो मेरे साथ हुआ, हर जगह पे लोगों ने बुरा भला कहा कि आप जैसी शख्सियत ऐसा करे, तो मैं कहता हूँ कि वो ड्रामा है। वो कहते हैं कुछ हो, आप हमारे फैमिली मेंबर हैं, आप हमारे टीवी लॉन्च में, आप हमारे बेडरूम में, आप हमारे ड्राइंग रूम में, हम आपको डिस्कस करते हैं पूरा पूरा हफ्ता, आपके हवाले से बातें करते हैं, तो आप ऐसे रोल ना करें। लेकिन डायरेक्टर की कामयाबी होती है कि ऐसे बंदे से वो कैरेक्टर करवाया जाए जिससे लोग उम्मीद रख रहे हो कि कितना ताबेदार बेटा है। बिल्कुल तब वो जब बदलेगा तो तकलीफ होगी ना। बिल्कुल। अगर शुरू से ही ऐसा एक्टर ले लिया और जाए मजा तो- भी तब आएगा ना। जी बात हाँ। ये कि जब कोई इंसान जिसकी इमेज बड़ी पॉजिटिव है वो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले हाँ, करता है, एक- तो लोग ज्यादा गौर से देखते हैं। वो जिससे लोगों को तवक्को नहीं होती और बंदा वो करे। लेकिन आप बहुत खुशकिस्मत है, आपने हर किस्म का कैरेक्टर प्ले किया है, नेगेटिव, अल्हम्दुलिल्लाह। पॉजिटिव, न्यूट्रल, एवरी काइंड यू प्ले। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, हमारी ये बच्ची भी पड़ी है ये राहों में। ब्रेकें कुछ ज्यादा नहीं लग रही। अच्छी बात है ना, अच्छी ब्रेकों के बात साथ जिंदगी में नहीं, ये पढ़ना दो चाहिए। गलों के बाद फिर ब्रेक लानी है। नहीं अजय स्ट्रॉबेरी दे उत्ते भी गल करनी है। छोटा जिहा स्ट्रॉबेरी साडे कोल बैठा हुआ है, इस स्ट्रॉबेरी से हमने स्ट्रॉबेरी की बात करवानी है।